जब परशुराम जी के सामने बोलते बोलते लक्ष्मण जी बोल गए कि भगवान ने छुआ और टूट गया, तो परशुराम जी और ज्यादा क्रोध में। शिव देवों में महादेव है, ऐसे ही ये धनुष भी संसार भर के सभी धनुषों से महान था, जिस धनुष को आज तोड़ दिया। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, महाराज ज्यादा महान था, ज्यादा बड़ा था। तो लक्ष्मण जी के सामने परशुराम जी बोले, हाँ बहुत विशाल और उसकी महत्ता अद्भुत थी जिस धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी बोले, महाराज बुरा ना मानूं तो एक बात कहूं। परशुराम जी बोले, क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज जब धनुष इतना विशाल था, देवादिदेव महादेव का धनुष था, तो महाराज तोड़ने वाला भी छोटा नहीं है, वो धनुष से भी विशाल है। जिस धनुष की महिमा आप गा रहे हो, उस धनुष को तोड़ने वाले की महिमा उससे ज्यादा है। और जब ये कहा तो परशुराम जी तो और ज्यादा क्रोध में आ गए। मानस में दर्शन आया। एक बार तो विश्वामित्र जी को कह दिया कि मेरे विषय में इसे बताओ, ये राजा का राजकुमार मेरे सामने खड़े होकर के ऐसे बोल रहा है, आप बताइए मेरे विषय में। मैंने 21 बार इस धरती को हयवंशी क्षत्रियों से रहित करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। मानस में दर्शन आया, लेकिन विश्वामित्र जी तो कुछ बोल नहीं पाए। तब तक परशुराम जी ही फिर बोले, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। लक्ष्मण जी के सामने अपने मुख से अपना परिचय दे रहे हैं और परशुराम जी क्रोध में बोल गए, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोध इतना है कि उसमें अति लगी है, अति कोहि। मानस में दर्शन आया। लक्ष्मण जी बड़ी जोर से हंसे, महाराज आपने क्रोध का परिचय तो ऐसे कराया जैसे कोई बढ़िया चीज हो। आप किसी से मिलो और मिलते ही उसको कोई कहे कि भैया आप कौन, तो अपना नाम बता दो, साथ में जोड़ दो अति क्रोधी। कैसे लगेगा? क्रोध कोई अच्छी चीज थोड़ी है। पर परशुराम जी कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। लक्ष्मण जी बोले, महाराज अब तो जो टूटना था होना था हो गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बिना इस धनुष के आप नहीं रह पाएंगे, तो कुछ व्यवस्था की जाए क्या? परशुराम जी बोले, क्या मतलब? लक्ष्मण जी बोले, कोई बड़ा गुणी बुला करके इस धनुष को दोबारा जुड़वा देते, फिर तो ठीक हो। परशुराम जी और क्रोध में मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, फरसा उठा ले, लक्ष्मण जी की ओर आगे बढ़े और मानस में दर्शन आया। जैसे ही लक्ष्मण की ओर बढ़े, राम जी बीच में आ गए। लखन उतर आहुति सरिस। भगवान श्री राम जी जो है ना, राम जी जब बोलते हैं तो राम जी की वाणी तो बिल्कुल जल की तरह शीतल है, पर लक्ष्मण जी बोलते हैं तो कहा परशुराम जी के क्रोध में आहुति का काम, घी की आहुति पड़ रही हो, ऐसे लक्ष्मण जी की वाणी। बीच में भगवान आ गए। जैसे ही क्रोध बढ़ने लगा, अरे महाराज एक छोटे से बालक की बात का इतना बुरा मान गए। बच्चे तो उत्पात करते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, लेकिन बच्चों की बात का बुरा थोड़ी मानते हैं बड़े लोग। और भगवान ने पूरा पक्ष लिया। आज लक्ष्मण जी का मानस में दर्शन आया। जो लरिका कछु अजगरी करही, जो लरिका जो लरिका कछु अजगरी करही, गुरु
इस प्रसंग को दो दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं, दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो आज जब सभा में परशुराम जी आए हैं तो भगवान बार बार एक ही शब्द कहते हैं परशुराम जी को, पता है क्या? महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अपमान तो कोई नहीं कर सकता, रघुवंशी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोग तो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करने वाले हैं, हम आपका अपमान क्यों करेंगे? अच्छा, राम जी से बड़ा ब्राह्मण भक्त भी कोई और नहीं था। तो यहाँ अगर ये देखे कि राम जी ने लक्ष्मण जी का पक्ष ले लिया तो इसका क्या मतलब निकलेगा? एक तो लोग ये समझेंगे कि लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं उसमें राम जी की सहमति है ना, बिना सहमति के नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर बिना राम जी की सहमति के बोलते तो भगवान लक्ष्मण को डांटते, लक्ष्मण को चुप कराते, पर यहाँ लक्ष्मण का पक्ष लिया। महाराज ये तो छोटा सा बच्चा है, इसकी बात का बुरा मत मानो। सीधी सी बात है, लक्ष्मण जो बोल रहे हैं वो सिद्धांत की बात बोल रहे हैं, लक्ष्मण गलत नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज परशुराम जी महाराज रघुवंशी ब्राह्मण, और जब क्रोध में आने लगे तो बल की हानि होने लगी, तेज की हानि होने लगी, तो भगवान ये दर्शन करा रहे हैं महाराज ब्राह्मण के तेज से तो बाकी पूरा संसार पलता है, ब्राह्मण के ज्ञान से सारा संसार पलता है, और आप एक छोटे से बच्चे पर क्रोध करके अपना तेज अपना ज्ञान सब कुछ गंवा रहे हैं। क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो आपने देखा होगा कि वो कांपने लगता है, मतलब शरीर में बल की हानि होने लगती है जब भी क्रोध आता है। तो भगवान ये सिद्धांत भी रखते हैं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। तो जब लक्ष्मण जी का पक्ष लिया सो एक बार पुनः परशुराम जी क्रोध में आए, थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं। अब लक्ष्मण कुछ बोले नहीं, इस बार बस हंस दिए उन्हें देख के। अब किसी को क्रोध आ रहा हो और दूसरा बगल में खड़ा हुआ हंस रहा हो तो क्रोध और बढ़ेगा। सो लक्ष्मण जी जैसे ही हंसे सो परशुराम जी एक बार पुनः क्रोध में, राम तोर भ्राता बड़ पापी। कौन बोल रहा है? परशुराम जी। इसीलिए तो कहते हैं क्रोध अंधा होता है। राम जी से बोले तेरा ये छोटा भाई है ना, ये कोई छोटा बालक नहीं है, ये बड़ा पापी है, इसका शरीर सोने के घड़े जैसा है पर इसके अंदर जहर भरा हुआ है। और जैसे ही बोले कि ये जहर भरा हुआ है तो एक बार तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, महाराज कुछ तो किनारे पर आ गया। परशुराम जी बोले मतलब मानो लक्ष्मण जी का भाव ये है, लक्ष्मण है तो शेषावतारी ही। तो जब बोले कि विष रस भरा कनक घट जैसे, सो एक बार तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए कि हम तो शेष ही हैं, जहर ही होगा हमारे अंदर और क्या होगा। लेकिन महाराज शेष तक की पहचान आपने कर ली तो शेष शाही को और पहचान लीजिए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक बार मेरे भगवान का और समझ लीजिए। परशुराम जी की समझ नहीं आया, बार बार भगवान शांत करते हैं, बार बार क्रोध बढ़ने लगता है। एक बार तो राम जी से ही गलत तरीके से बोल गए कि लगता है दोनों भाई मिल करके मेरा उपहास कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। सो भगवान ने कह दिया महाराज आप क्या चाहते हो? परशुराम जी बोले ये धनुष तोड़ करके अभिमान बढ़ गया है, मेरे साथ युद्ध करो। भगवान श्री राम ने कहा महाराज आपसे तो युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है हमारी चूक, हमारी अगर गलती भी है तो छोटी है, और आप बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हो, इतनी क्रोध की आवश्यकता नहीं है। और महाराज आप कहते हो अभिमान बढ़ गया, तो भगवान कहते हैं छूते ही टूट पिनाक पुराना। छूने भर से जो धनुष टूट गया उसका क्या अभिमान करना महाराज। आप कहते हो मुझसे युद्ध करो, तो आपसे युद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में, हमारे वंश में, रघुवंश में हम ब्राह्मणों की पूजा करते आते हैं, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन हाँ फिर भी आपको लगता है कि हम भय के मारे भाग रहे हैं, तो भय से रघुवंशी भागते नहीं हैं। भले ही काल भी हमारे सामने युद्ध के लिए ललकारे तो काल से भी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन आपको हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों से हमारा रघुवंशियों का युद्ध नहीं हो सकता। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, जब भगवान ने स्पष्ट रूप से कुछ संकेत दिए तो परशुराम जी महाराज ने
अपने कंधे से धनुष उतारा, राम जी की ओर आगे बढ़ाया और इशारा किया। मुझे कुछ तो अनुभूति हुई है कि आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण परब्रह्म परमात्मा ही हैं, लेकिन इस धनुष पर एक बार बाण चढ़ा दो तो मुझे पूरा विश्वास हो जाए। राम रमापति कर धन लेओ। यहाँ राम के बाद रमापति शब्द जुड़ा है, मतलब कुछ तो मुझे लग रहा है शेषशाही भगवान लक्ष्मी नारायण का अवतार हो गया, लेकिन पूरा विश्वास नहीं है। पहले इस धनुष पर बाण चढ़ाओ फिर देखते हैं। और जैसे ही धनुष भगवान के पास आया, मानस में दर्शन आया, आज देत चाप आप ही चले गए। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, परशुराम जी नतमस्तक हो गए। मैंने अज्ञान में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, इसलिए आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें। परशुराम जी बोले,